भादों का महीना जो है वो गणेश जी को और भगवान कृष्ण को समर्पित है। और जो भादों के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है और राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। और इसके साथ ही गणेश जी का जो आगमन का उत्सव है वो भी मनाया जाता है। और भादों का महीना बहुत ही पुण्यप्रद महीना है। और इसमें जो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है, यानी कि एकादशी तिथि होती है, जो दशमी के दूसरे दिन पड़ती है। राधा अष्टमी के बाद जब दशमी आती है तिथि, उसके बाद जो एकादशी तिथि पड़ती है, उस दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि परिवर्तनी एकादशी व्रत कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं सामग्री सहित आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मतलब एकादशी का विशेष महत्व है। हम आपको बता दें कि वैसे तो मैं हर एकादशी के उसमें एक वीडियो में बताती हूँ कि साल में 26 एकादशी होती है और हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो जो अब की बार एकादशी पड़ रही है, भादों के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं अपनी करवट में, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और हालांकि कुछ स्थानों में इसे पद्मा या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस साल यह जो परिवर्तनी एकादशी का व्रत है, यह 3 सितंबर को रखा जाएगा। और वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है और साथ ही और भी कई संयोग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। और वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन 3 सितंबर को सुबह 4:54 पर एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है। और ये जो इस तिथि का अंत हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि 3 सितंबर को 4:54 पर सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को ही रखा जाएगा। और शुभ मुहूर्त है इस दिन पूजा करने के लिए सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। और आप अब इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी का पारण का समय जो है 4 सितंबर को दोपहर में 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक रहेगा। आप इस बीच में पारण कर सकते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक रहेगा। और जो रवि योग मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक रहेगा। और विजय मुहूर्त भी इस दिन पड़ रहा है, तो वह दोपहर में 2:27 से लेकर दोपहर में 3:18 तक रहेगा। और अमृत काल जो है शाम को 6:05 से लेकर 7:46 तक रहेगा। तो इस दिन आप सभी इस 3 तारीख को एकादशी का व्रत किए। इससे सभी भक्तजनों के संकट दूर होंगे और भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। और उनका जैसे कि सुबह आप स्नान आदि करने के बाद साफ़ सफाई मंदिर की करने के पश्चात आप मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण को बैठाइए और उनकी पूजा कीजिए। और इससे आपके सभी जो मनोकामना हैं वह पूर्ण होंगी। और
इस दिन राधा अष्टमी के बाद ही यह उत्सव मनाया जाता है, तो इससे इसका उत्सव और भी मतलब जो भादों का महीना है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राधा रानी का भी प्रकट उत्सव इसी दिन मतलब अष्टमी वाले दिन मनाया जाता है। भादव की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसमें राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद जो एकादशी आती है उसमें परवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। और यह एकादशी का व्रत परवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, अपनी करवट में परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया, और कब है एकादशी ये भी बता दिया। और पूजा की सामग्री तो जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, चंदन, केसर, दूध, दही आदि से भगवान को स्नान कराएं, दूध दही से, और चंदन केसर का तिलक लगाएं, भगवान को फल फूल आदि, मिठाई आदि सब उनको अर्पण करें। और यह जो एकादशी का व्रत है यह हमेशा फलाहारी रहा जाता है, इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और पूजा सामग्री ये मैंने आपको बता दी, इस तरह से आप पूजा करके उसमें पीला वस्त्र बिछाएं पहले चौकी में, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण को विराजमान करें और उनकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं और आरती करें, कथा करें। कथा मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप उसमें सर्च करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप सभी व्रत रहिए। और पूजा विधि, पूजा सामग्री भी बता दी मैंने, मुहूर्त भी बता दिया, और पारण का समय भी बता दिया। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। और रात्रि में जागरण का भी विधान है, तो आप रात्रि में जागरण भी कीजिए। ज़्यादा पूरी रात ना कर सके तो रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे तक आप जागरण कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो आपका गुरु मंत्र हो और उनकी आप माला कीजिए। नहीं ज़्यादा कर सकते हैं तो एक माला कीजिए। अगर आप वैसे 11 माला करनी चाहिए, 11 नहीं कर सकते तो 7 कीजिए, 7 नहीं कर सकते तो 5 कीजिए, और 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 माला तो कीजिए। 2 भी नहीं कर सकते तो 1 माला तो कर ही दीजिए आप। तो इस तरह से आप सब भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके व्रत की रहिए, और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और इस दिन क्या नहीं करें, आप क्रोध ना करें, किसी के को अपशब्द ना कहें, और प्याज लहसुन आदि का सेवन भी ना करें, मांस मदिरा आदि का भी सेवन ना करें। और इस तरह से आप सब व्रत रहिए। परवर्तनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।